आरएसएस ने जाति जनगणना की हिमायत की है। संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि जो जातियां या वर्ग विकास के क्रम में पिछड़ गए हैं, उनके लिए योजनाएं बनाने से पहले सरकार के पास इस तरह के वर्गों की संख्या की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए आरएसएस जाति जनगणना के सपोर्ट में है। असल में पिछले 3 दिन से केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक चल रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सुनील आम्बेकर ने कहा कि संघ का मानना है कि विकास के मुख्यधारा में पीछे रह रहे वर्गों के लिए यदि सरकार कुछ योजनाएं बनाना चाहती है तो इसके लिए इन वर्गों की संख्या पता होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में जाति एक संवेदनशील मुद्दा है। ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और देश की एकता और अखंडता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। चुनाव और चुनावी राजनीति में इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसलिए आरएसएस को लगता है कि समाज के हित के लिए जो जाति समाज में पिछड़ रही है और जिस जाति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उसके लिए कई बार सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है। ऐसा पहले भी होता रहा है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ उन जातियों की भलाई के लिए होना चाहिए। इसका इस्तेमाल चुनाव में पॉलिटिकल टूल की तरह नहीं होना चाहिए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे आरएसएस हो या बीजेपी, इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लालू यादव ने जाति जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे हमेशा से उठाए और उन्हीं की वजह से आज किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो इसका विरोध करे। लेकिन बीजेपी ने तो हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। किसी से भी पूछो, ये लालू जी की ताकत है कि आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, इस पे कोई खुल के नहीं बोल सकता कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हिडन एजेंडा जो है इनके मन में जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये हो, वरना बार बार बीजेपी के लोगों को कोर्ट में खड़ा करके चाहे शेड्यूल 9 का हो, चाहे जाति आधारित गणना का हो, ये खड़ा नहीं करते। लेकिन बीजेपी क्या है? बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सरकार जो चल रही है, कोर्ट पे तो साफ साफ जो है मना कर दिया है। कई बार हम लोगों ने सवाल पूछा, कई सालों से मना करते आ रही है कि जाति जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सब लोगों ने जवाब देखा ही है बीजेपी का पार्लियामेंट में। तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। तो इनको कोई मतलब नहीं है आरक्षण से। इन लोग केवल जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया था, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। चूंकि आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि जातिगत जनगणना एक सेंसिटिव मैटर है, विपक्षी दलों को इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इस पर अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया। अखिलेश ने कहा कि वो तो पहले से ही कह रहे हैं कि इससे समाज जुड़ेगा, बटेगा नहीं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कास्ट सेंसस से लोगों में दूरियां पैदा होंगी, उन्हें ये बात समझने की जरूरत है। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ, सबका विकास का रास्ता है। और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और खासकर आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस मामले में रिएक्ट किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सुनील आम्बेकर ने जातिगत जनगणना को सपोर्ट करने की साफ साफ बात नहीं की है। उन्होंने शर्तों के साथ समर्थन किया है। इसीलिए बेहतर होगा कि संघ साफ साफ ये बताए कि वो कास्ट सेंसस को सपोर्ट करते हैं या नहीं। बड़ा ही जलेबी जैसा बयान है और इस बयान को देख के ऐसा लगता है कि आरएसएस को अब ये बात समझ में आ गई है कि दलित वर्ग के साथ सीधी टक्कर को नुकसान देगी। इसलिए वो जलेबी की तरह अपने बयान को गोल 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 घुमा रहे हैं। आरएसएस बताए वे जाति गणना के साथ हैं या खिलाफ हैं। जलेबी ना बनाए। जलेबी अगर हमें चाहिए होगी, हम मलवाई की दुकान से जाएंगे, खरीद लेंगे। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि संघ का जाति जनगणना को समर्थन करना कांग्रेस की जीत है। उदित राज ने कहा कि अब आरएसएस को भी दलितों और पिछड़ों की ताकत का एहसास है, इसीलिए आरएसएस के स्टैंड में बदलाव आया है। कहावत है कि 100 जूता भी खाए 100 प्याज भी खाए।
मान भी गए तब, पहले मान जाते। जब राहुल गांधी जी ने कहा और कांग्रेस पार्टी ने कहा तब तो नहीं मान रहे, और जब जनता ने इनको सबक सिखाया और राहुल जी ने इसको मजबूती से उठाया तो मानना पड़ गया। तो पहले मान लेते। तो आज कांग्रेस पार्टी की जीत है और इस देश के बहुजनों की जीत है, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। और खुशी इस बात का है कि 100 जूता भी खाए और 100 प्याज भी खाए और मान गए। जब बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा से इस पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव चाहे यात्रा निकाले या कुछ और करे, बिहार के लोग समझते हैं कि सब कुछ नाटक है। तेजस्वी यादव को गरीबों की फिक्र नहीं है। जो लोग जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार को प्रभावित करते हैं, राजनीति में भी जातीय चश्मा पहन करके राजनीति को गंदा करते हैं और पूरे बिहार के अंदर विकास की गति में भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं, अपराधियों को मनोबल बढ़ाते हैं, वो यात्रा करें या प्रवास करें, जनता जानती है कि ये अपना विकास करेगा, अपने परिवार के उत्थान और कल्याण के लिए, राजनीतिक जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए ये सारा खेल और नाटक कर रहे हैं।